हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आपको क्लास अंत तक ज़रूर अटेम्प्ट करनी है और आपको अंत में बताना है कि आपने इन 20 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष को भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। दोस्तों, इस समय में भारत की जो जनसंख्या थी वो ऋणात्मक में रही थी और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है किस वर्ष भारत की जो जनसंख्या थी वो ऋणात्मक में रही थी, उसी को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1921 में। दोस्तों, वर्ष 1911 से लेकर 1921 का जो पीरियड था वो भारत में महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1921। अगला प्रश्न है, कोल इंडिया लिमिटेड CIL का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड ये भारत की एक महारत्न कोयला कंपनी है और ये इंडिया की सबसे बड़ी कोयले की कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड कोयले की कंपनी महारत्न कंपनी है, इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी राक्षस ताल से निकलती है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी हिमालयी नदी है जो राक्षस ताल से निकलती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतलज नदी। दोस्तों, मानसरोवर राक्षस ताल से निकलने वाली नदी सतलज नदी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में किस समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है। दोस्तों, ये जनगणना का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में किस समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिख धर्म। दोस्तों, सिख धर्म का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 और 1978 में भारत में विमुद्रीकरण हुआ था। तीसरा विमुद्रीकरण किस तारीख को हुआ था। दोस्तों, विमुद्रीकरण जिसको अन्य नाम से यानी जाना जाता है कि किसी करेंसी को बंद कर देना। दोस्तों, आप जानते हैं हमारे देश में अब तक कुल 3 बार विमुद्रीकरण किया जा चुका है। एक बार वर्ष 1946 में, दूसरी बार वर्ष 1978 में और तीसरी बार किया गया था 8 नवंबर 2016 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये आदेश दिया गया था कि भारत में 500 और 1000 रुपये के नोट बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं और उसके स्थान पर 500 का नया नोट एवं 2000 का नया नोट जारी किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में तीसरी बार विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था। दोस्तों, पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन वर्ष 2020 में किया गया था
और जो इनका पहला संस्करण किया गया था वो ओडिशा राज्य में किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कौन से राज्य में किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ओडिशा राज्य में। साथ ही 2020 में इनका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 36,000 करोड़। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3,60,000, माफ करिएगा 3,60,000 करोड़ रुपए व्यय करने का जल जीवन मिशन के द्वारा भारत सरकार में प्रावधान किया गया है। 3,60,000 करोड़ रुपए का धनराशि इसमें व्यय किया जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से किसमें पुरातत्वविदों को जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कालीबंगन। दोस्तों कालीबंगन यह स्थान राजस्थान में स्थित है। यहाँ से चूड़िया और जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। साथ ही दोस्तों कालीबंगन से यहाँ से कच्ची ईंटों का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 25 दिसंबर 2000 में। दोस्तों ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 में की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन से भारतीय अर्थशास्त्री है? दोस्तों चेंजिंग इंडिया के लेखक ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और राइट आंसर होगा इसका डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और एक अर्थशास्त्री भी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? दोस्तों साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विलियम हार्वे ने। दोस्तों रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा द्वारा सांस लेता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केंचुआ। दोस्तों केंचुआ ये अपनी त्वचा से सांस ग्रहण करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन थे? दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये किस लेखक द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। दोस्तों मोहम्मद इकबाल द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान ये गीत लिखा गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO बोला जाता है, जिसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। साथ ही दोस्तों WHO की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन डी जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष में प्राप्त किए थे? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल और बिहार पर किस वर्ष में दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए गए थे?
दोस्तों ये काम हुआ था बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद वर्ष 1765 में। दोस्तों 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, वहीं 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर अपने दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षकर्ता कौन थे? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में होती है, वहीं जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। राइट आंसर ऑप्शन बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा कर दिया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। आपको डेट भी याद रखनी है, 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। वहीं दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद।